गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सीजी पुलिस का फॉर्म तो भर ही दिया होगा। जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग भी जल्दी से भर दें, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में सर्वर वगैरह का दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में सभी लोग सोचते हैं कि भर देंगे और लास्ट में बहुत ज्यादा भरने वाले हो जाते हैं तो सर्वर हैंग हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि समय रहते आप लोग भर दें, भरना है ही। पिछले क्लास में हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, एक क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि देखिए हमको उतना ही पढ़ना है जितना में हमारा बहुत ज्यादा पढ़ के मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और दूसरे तरफ से आपको ध्यान कम हो जाएगा। तो अपने को इतना ही पढ़ना है कि हमारा एग्जाम में क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए उसको मतलब हो जाए। ठीक है, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, बट अभी हमको तैयारी करना है अपने एग्जाम का, सीजी पुलिस का। ठीक है, तो हमको पढ़ना उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जब हमारा काम सुई से हो जाए तो तलवार चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको फोकस अभी पूरी तरह से फोकस करना है अपने सीजी का जो भी एग्जाम, सीजी का जो एग्जाम होने वाला है उस पे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम होगा तो फिर उसकी तरफ से आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत मतलब ये बड़ा चैप्टर नहीं है, बट जो मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर है या नॉन मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए इसको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग जानते हैं वो भी एकदम जीरो से, मतलब एकदम अपने आप को खाली करके, अपने माइंड को खाली करके पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए भरे हुए ग्लास में पानी नहीं भरा जा सकता। ठीक है, पानी किस में भरा जा सकता है? जो ग्लास खाली हो। ठीक है, तो कुछ सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइंड को खाली करेंगे तभी हमको कुछ नया चीज सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहां पे एकदम जीरो से बैठना है। जीरो से बैठेंगे तो जितना जी पढ़ाएंगे वो आपको पूरा पूरा ग्रैब अप करेंगे, पूरा पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में, जो आपके सीजी पुलिस के एग्जाम में जो मैथमेटिक्स आने वाले हैं, वो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक है, उस टॉपिक पे कम से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चन आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स जो है पूरा प्रैक्टिस का कमाल है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथमेटिक्स आपको आएगी, और उतना ही आप वो होंगे, मतलब समय आपको हल करने में कम लगेगा। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? देखिए स्क्वायर वो होता है कि किसी भी अंक को उसी से गुणा करने को स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई अंक है x। ठीक है, कोई नंबर है x। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ गया कि इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x से दोबारा इसको इंटू कर देना है। जो नंबर आएगा, ठीक है, वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए p आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, p जो है x का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कैसे निकाले? जैसे x का स्क्वायर करना है तो सेम नंबर से उसमें गुणा कर दिए, जो आंसर आया वो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे x का स्क्वायर है तो x से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो स्क्वायर हो गया। अब इसको दर्शाते कैसे हैं? जैसे एग्जाम में कैसे आ जाएगा? तो स्क्वायर नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, कैसे है? देखिए ये x है, इसका सिंबल होता है 2, इसके ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देते हैं,
वो इसका सिंबल होता है स्क्वायर। ठीक है ना, आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि x का x में गुणा है। ठीक है ना, x का x में गुणा है, x टू द पावर 2 इसको बोलते हैं, या x स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि x का x में गुणा है, 2 बार x है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर जो है आपको बहुत छोटी चीज हो गई, एग्जाम में तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। जैसे पिछले सालों का जो पेपर देखे तो उसमें स्क्वायर नहीं आया है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन पढ़ना तो हमको सब सारा चीज है, तो इसको जानना जरूरी है। अब कैसे आएगा एग्जाम में, जैसे मान लीजिए दे देगा 44। ठीक है, 44 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर बताइए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 44 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 44 का स्क्वायर होगा, 4 ऑप्शन देंगे। अब देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक सभी लोगों को स्क्वायर रट लेना है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि देखिए कैसे 1 से लेकर के 20 तक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 का स्क्वायर 20 तक आपको ये रटना है। ठीक है, कोई इसमें ट्रिक मत लगाइए, कोई इसमें दिमाग मत लगाइए, आप सीधे सीधे 1 से लेकर के 20 तक रट लीजिए। ठीक है, कारण वो मैं आगे बताऊंगा। ये आपको पूरे मैथमेटिक्स में, सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाला है। ठीक है ना, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो आंख बंद करके पूरा 1 से लेकर के 20 तक आपको रटना है, कोई आपको एक्सटर्नल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब आप देखिए 1 से लेकर के 20 तक अगर आप रट लिए तो आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट है कि 20 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, 20 के ऊपर स्क्वायर अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 36 आ गया, 36 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना, 36 को 2 बार गुणा कर दीजिए। 6 के 36 के 84, 3 36 18, 3 21, 3 6 के 18 के 88 ले, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1। अब आप बताइए 36 का स्क्वायर हमने निकाला, कितना समय लगा? मुश्किल से 10 सेकंड लगा। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड लगा। अब मान लीजिए कि यहां पे अभी हमने 2 अंकों का स्क्वायर निकाला। ठीक है, हमने 2 अंकों का स्क्वायर निकाल करके आपको दिखाया, कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। अब मान लीजिए यहां पे 3 अंक का स्क्वायर होगा, 3 7 8 इसका स्क्वायर, तो कितना समय लग जाएगा? 15 सेकंड लग जाएगा। यही होगा ना, 15 सेकंड लग जाएगा। अब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई ट्रिक भी नहीं ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जब काम हो जा रहा है समय रहते, ठीक है, एकदम जो हमारा समय दिया है क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए 1 मिनट या 1.5 मिनट जो भी डिसाइड किए हैं, उससे आधे से भी कम समय में हम इसका स्क्वायर निकालें तो हमको ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रिक वहां लगाते हैं जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, या सॉल्व न हो पाए, या गलत होने के चांसेस ज्यादा हो, वहां पे हम ट्रिक लगाते हैं। अब हर चीज में आप ट्रिक लगाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कितना ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ट्रिक की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, और आपको मैं और चीज बता दूं कि यहां पर ट्रिक आप लगाइएगा भी मत। ठीक है, ट्रिक वहीं लगाइए जहां ट्रिक लगाए जा सकते हैं। बहुत लोग बता देते हैं कि हर चीज में ट्रिक घुसाड़ देते हैं, लेकिन यहां पर ट्रिक मत लगाइए। ठीक है, स्क्वायर करना है 2 अंक 3 अंक बहुत देगा, 3 अंक से ज्यादा देगा ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद है आपका स्किल को टेस्ट करना, आपको
पजल करना नहीं उसका मकसद है, एग्जामिनर का मकसद है आपके स्किल को टेस्ट करना। तो 2 अंक दे देगा, 3 अंक दे देगा, ठीक है, 3 अंक भी दे देगा। तो मैंने 2 अंक का आपको 10 सेकंड में लगाया है, तो 3 अंक का 15 सेकंड में करेंगे, बहुत ज्यादा 20 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 20 सेकंड में हो गया और बढ़िया हो गया, ठीक है ना। इससे आप वो भी कर सकते हैं, ट्रिक से गलत होने के भी चांसेस है, बट इसमें आप दोबारा वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। 1 से 20 तक आपको याद करना है, स्क्वायर में रट लेना है आंख बंद करके। 20 के बाद जितना आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, 2 बार लिख करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। स्क्वायर ऐसे ही करना है, स्क्वायर का जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है, जो थोड़ा सा इससे कठिन है। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, देखिए किसी भी अंक का स्क्वायर रूट वह संख्या होती है, किसी भी अंक का स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिस संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करने पे वह दूसरी संख्या ज्ञात हो जाए, ठीक है। नहीं समझ में आ गया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो गया होगा डिफिनीशन। एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, ठीक है, x का स्क्वायर रूट मान लीजिए p है, x का स्क्वायर रूट p है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिस संख्या को दोबारा उसी संख्या से गुणा करने पर पहली वाली संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है। अगर x का स्क्वायर रूट p है तो इसका मतलब यह है कि p गुणे p बराबर x, ठीक है। अगर x का स्क्वायर रूट p है तो इसका मतलब यह है p गुणे p बराबर x, ठीक है। अब ये p गुणे p बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, ठीक है। अब ये p इधर है और स्क्वायर इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाता है, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब ये हुआ कि p जो है x का स्क्वायर रूट है, ठीक है, p जो है x का स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे सिंबल रहेगा तो मतलब ये है कि स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसके अंदर अंक रहेगा, ठीक है, इसका मतलब है x का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहां पे अगर दे दिया तो इसका मतलब है x का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है ना। अब आपको स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए वो कहेगा कि 4 का स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कैसे करेंगे, अंडर रूट 4, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के, खैर ये तो छोटा है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। ये पहला तरीका मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना, ये 4 नहीं, यहां पे आप 16 कर लीजिए, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना, अंडर रूट 16 हो गया, अंडर रूट 16 इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के, ठीक है ना, दोनों मेथड मैं बताऊंगा, और कौन सा मेथड किस में लगाना है, कौन सा मेथड किस में नहीं लगाना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जहां आपका काम सुई से चल जाए वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां आपका काम सुई से चल जाए वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपको बोला था पिछले स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में बोला था कि आपको 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद रखना है। तो आपने ये याद कर लिया, ठीक है, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन में आपका आ गया, ठीक है, सपोज दैट कि क्वेश्चन में यही आ गया 16 आ गया। अब एक चीज बताइए कि आपने यहां पे 4 का स्क्वायर 16 आपने याद कर लिया, तो यहां पे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपका ये एग्जांपल है, आप सीधे सीधे आप लिख देंगे 16 का स्क्वायर 4, 16 का अंडर रूट 4, ठीक है, सीधे सीधे लिख देंगे ना। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है ना, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना, दोनों अपोजिट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। अगर 4 का स्क्वायर 16 होगा तो 16 का अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो अगर आपने स्क्वायर याद कर लिया तो अंडर रूट भी याद कर लिया, अगर आप स्क्वायर याद कर लिया तो स्क्वायर रूट भी आप याद कर लिया। तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक हो गया, आप याद किए तो हो गया ना फायदा, एक फायदा तो यही हो गया, ठीक है, और भी आगे भी फायदे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्वायर रूट आपको बता रहे थे। तब देखिए 16 का स्क्वायर रूट पूछा है क्वेश्चन में, तो एक तो डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट लीजिए, लिख लीजिए, डायरेक्ट नहीं भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा मैं तरीका बता रहा हूं, यहां पे ऐसे कर लीजिए और यहां पे 16 लिख लीजिए, ठीक है, 16 लिख लिए। अब ऐसी छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यह पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, 2 2 अट्ठे 16, ठीक है, दोबारा वैसे ही ऐसी छोटी संख्या जिससे यह दोबारा कट जाए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब नीचे आपको 1 लाना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 4 बार 2 आया है, ठीक है ना, 4 बार 2 आया है, तो यहां 4 बार 2 लिख दिए, 2 गुणे 2, ये पहले अभी हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 4 बार 2 आया। अब देखिए अंडर रूट में जो 2 बार होता है, जब अंडर रूट से बाहर आता है तो वो 1 बार हो जाता है, ठीक है ना, अंडर रूट में जो 2 बार होता है अंडर रूट से बाहर होता है तो एक बार हो जाता है। स्क्वायर रूट यही तो मतलब होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। तो अब यहां पे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो यहां से 1 2 निकल जाएगा, यहां से 1 2 निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 2 ये और 1 2 ये, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसकी कितनी वैल्यू आई, 4, ठीक है, 4 वैल्यू इसकी आ गई। अब यहां भी हमने पढ़ाया था 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, आ गया बराबर, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना, ऐसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। अब ये कहां यूज करना है, देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे हैं वहां ऐसे ही निकाल दीजिए, ठीक है। पहली बात तो आपको कोशिश करना है कि हमको याद है क्या, ठीक है, जैसे जो जो मतलब इजी चीज है, ठीक है, जैसे 500 का हो गया, 50 का हो गया, 2500 स्क्वायर होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा, ठीक है, 30 का हो गया, 20 का हो गया, 40 का हो गया, 60 का हो गया, तो ये सब चीजें तो आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा चीज कि अगर उससे भी नहीं, आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आपको ये मेथड अगर इजी लगता है तो क्वेश्चन देख करके आपको ये अंदाजा लगाना है कि किससे होगा, ठीक है, आप ये मेथड निकाल लीजिए, ठीक है। इस मेथड से आप उसको फैक्टराइज कीजिए, काटिए, ये नीचे 1 लगाइए और 2 2 का पेयर बनाइए और एक पेयर में से 1 निकालिए और उसको इंटू कीजिए, जो आएगा वो
उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है आपका जो थोड़ा बड़ा हो, जैसे बड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2025 है, 2025, ठीक है, 2025 क्वेश्चन में आ गया आपका 2025 का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आ गए। आप कैसे इसको निकालेंगे, ये बड़ा है तो अब उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इसको आपको तीसरा रूल अपनाना है। ठीक है ना, तीसरा रूल कैसे अपनाएंगे, देखिए वो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, वो भी एक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए एक बार समझ जाएंगे फिर कितना भी बड़ा रहे आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ये है मतलब ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है ना, बहुत सावधानी से, लेकिन हाँ एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे, पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है 2025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसा एक सिंबल बना लीजिए, ऐसा एक सिंबल बना लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक है, और 2025 को यहां लिख दीजिए 2025। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखिए राइट साइड से, ठीक है ना, अपने राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते जाइए। ठीक है ना, ऐसे राइट साइड से क्या किया, दो दो का पेयर बनाया। ठीक है, तो एक पेयर में 52 आ गया। ठीक है ना, राइट से मैं बोल रहा हूं, एक पेयर में 52 आ गया और एक पेयर में 02 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला जो पेयर होगा, सबसे पहला वाला पेयर में होगा तो उसमें ऐसे यहां पे ऐसा अंक लिखेंगे। ठीक है, कि उसको उसी अंक से गुणा करने पे या तो इसके बराबर है या इससे कम हो। ठीक है ना, या तो इससे बराबर है या तो इससे कम हो। ठीक है, अब कैसे उसको करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 दूनी 4 करेंगे तो इससे बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, 3 करेंगे, 3 3 9, वो भी इससे छोटा हो गया। 4 करेंगे, 4 चौक 16, वो भी इससे छोटा हो गया। 5 करेंगे, 5 25, अब देखिए 25, 5 कर रहे हैं यहां पे तो ये 25 हो जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि इससे छोटा होना चाहिए, जस्ट इससे छोटा होना चाहिए। जस्ट इससे छोटा मतलब कि उससे एक पायदान नीचे, ऐसा नहीं कि दो तीन पायदान, एक पायदान नीचे। कैसे, अब 5 के तो 25 आ गया, इससे ज्यादा गया तो 5 से कम लेना है, 4 लेना है। ठीक है, अब यहां पे क्या लेना है, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, उसी अंक को उसी अंक से दोबारा गुणा करना है तो कितना आना चाहिए, इससे कम। 4 चौको 16, ये वो वाला 4 जिससे गुणा करेंगे, ये वाला 4 इधर रखेंगे, 4 चौको 16। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहां 3 ले सकते हैं क्या, 3 नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे तो 2 पायदान नीचे हो जाएगा, हमको जस्ट उसके नीचे वाला लेना है अंक। ठीक है, 5 हमने किया, 5 इससे ज्यादा हो रहा था इस पेयर से, इसलिए 4 लिया, 4 इससे कम हो गया तो 4 सही है। ठीक है, अब 4 को 4 से गुणा करने पे 16 आ गया, वो जिसको 4 से गुणा किए यहां पे यहां लिख दिए। ठीक है ना, हो गया, 16 आ गया। अब इस 20 में से 16 माइनस कीजिए, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किए, ऊपर जो पेयर बचा है, ठीक है ना, उसको नीचे उतार देंगे, ऊपर जो पेयर बचा है उसको नीचे उतार देंगे। ठीक है ना, अब उसमें एक अंक नीचे नहीं आएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, तो ये कितना हो गया, 425। ठीक है ना, ये 425 हो गया। अब ये 4 जो है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, ये 4 जो है इस 4 में जोड़ देंगे।
ये 4 जो है इस 4 में जोड़ देंगे, कितना यहां आ गया 8 आ गया, ठीक है, यहां पे 8 आ गया। अब जो प्रोसेस हमने यहां इसके लिए किया था 20 के लिए, ठीक है ना, जो प्रोसेस हमने यहां 20 के लिए किया सेम प्रोसेस हम यहां भी करेंगे, ठीक है ना, सेम प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। अब देखिए, अब चूंकि यहां पे 8 है तो यहां पे मुझे कोई अंक लिखना है, ठीक है, यहां पे कोई अंक लिखना है, तो वो ऐसा अंक लिखना है कि ये पूरा पूरा या तो पूरा से पूरा कट जाए या उससे एक पायदान नीचे हो, ठीक है ना, या तो पूरा पूरा कट जाए उससे एक पायदान नीचे हो। अब देखिए इसमें थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस भी यूज करते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा हम लोगों को कॉमन सेंस भी यूज करने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे 5 है, ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा संख्या होता है जिसको हम 5 से उसी में 5 में गुणा करने पे 5 आता है? तो सिंपल सा है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 कभी नहीं आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 कभी नहीं आएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 कभी नहीं आएगा, ठीक है, केवल हम 5 का ही 5 से गुणा करने पे 5 आता है, ठीक है, केवल 5 का ही 5 से गुणा करने पे 5 आता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहां पे हमने 5 रख दिया, चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि पूरा पूरा कट जाएगा, अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ना जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने 5 लिखा, 5 निकाल के चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे 5 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 5 से 5 में गुणा करना है। तो अब 5 को 5 से गुणा किए तो यहां कितना आया, 5 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, 2 हमारा हाथ में है, ठीक है। अब फिर 5 से, अब 4 से कोई मतलब नहीं है, अब 5 से ही काम हमारा होगा। फिर 5 से 8 में गुणा किए, अब ऐसा नहीं 8 को छोड़ देंगे, ठीक है, 8 में भी गुणा करेंगे। फिर 5 से 8 में गुणा किए, 5 8 40 और 2 हासिल 42, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। अब इसका ये कितना आया 45, तो ये 2025 का स्क्वायर रूट 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 2025 का स्क्वायर रूट 45, मतलब अंडर रूट 2025 इज इक्वल टू 45, ठीक है। आप लोगों को इससे आसान स्क्वायर रूट निकालना कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। दोबारा अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रोक करके बैक करके दोबारा देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से एक और वो भी मेथड है जो फैक्टराइज करके हमने बताया लंबा सा ऐसे, ठीक है ना, 2025, ये भी मेथड है, यहां 5 से काटते जाए, 5 से काटते जाए, एक तक ले जाए, ठीक है ना, जब तक पूरा का पूरा कट न जाए, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसमें नहीं जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि कौन सा फार्मूला आपको कहां यूज करना है, ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। वो कॉमन सेंस कहां से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, तो अपने आप आ जाएगा, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो ये इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, आपको सारा चीज याद हो गया, सारा चीज आ गया। स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता हो गई, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए हमने नोट किया है कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्या है, अंडर रूट 130321, ठीक है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट अगर फैक्टराइज करके निकाल देंगे तो निकालते ही रह जाएंगे, आएगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कई ये 6 अंकों का है, ठीक है। तो अब इसका लास्ट वाला जो तीसरा मेथड है वो हम यूज करेंगे, ठीक है ना।
आइए निकालते हैं। देखिए इससे थोड़ा सा पीछे जो हमने बताया उसमें अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा तो इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया भी है, ठीक है ना। देखिए 1 3 0 3 2 1, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि राइट साइड से, आपके राइट साइड से दो दो का पेयर लीजिए, तो हमने दो दो का पेयर लिया, ठीक है ना, 3 पेयर आ गए, ठीक है। अब हमने बोला था कि पहले पेयर में ऐसे अंक खोजना है कि जो उसी से दोबारा गुणा करने पे पहले पेयर से, ठीक है, या तो पहला पेयर कट जाए, हमारा कोशिश ये रहे या तो पहला पेयर कट जाए या उससे एक पायदान नीचे हो, ठीक है। तो 3 तरीके 9, 4 चौको 16, 9 कम है और 16 ज्यादा हो जा रहा है तो 3 लेंगे, ठीक है ना। 4 चौको 16, यहां 13 से ज्यादा हो जा रहा है तो उसके नीचे 3 लेंगे, ठीक है। यहां 3 लिखिए, 3 से 3 के गुणा किए 9 आ गया, ठीक है। और 13 में से 9 गया, 4 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद से इसको उतारेंगे, ठीक है ना, दूसरे पेयर को नीचे उतारेंगे, ठीक है। 0 3, अब यहां पे 3 ऐड करेंगे, इस वाले 3 को यहां ऐड कर देंगे, 3 3 6 हो गया, ठीक है। अगेन ऐसा, अगेन सेम प्रोसेस, यहां में ऐसा कोई अंक लिखेंगे जो या तो ये पूरा पूरा कट जाए या इससे एक पायदान नीचे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4 लेते हैं, ठीक है। 3 किसके स्क्वायर में 3 आता है? 2 के नहीं आता है, 3 का नहीं आता है, 4 का नहीं आता है, 5 का नहीं आता है, 6 का नहीं आता है, 7 का नहीं आता है, 8 का नहीं आता है, 9 का नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि पूरा पूरा ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। लास्ट में 3 है, मतलब पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि हमको एक पायदान नीचे ही लेना है। सबसे पहले देखिए 5 कीजिए, 5, तो 5 कीजिए तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 के 30 2 32, 6 करते हैं कम हो जाएगा, 6 करते हैं तो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 के 36 3, 7 करते हैं, ठीक है, 7, ठीक है। यहां भी 7 लिख दिए। अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक, हमको पता नहीं है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42 4 46, इससे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 7 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। 6, यहां भी 6 लिख दिया। अब 6 से इसमें इंटू करेंगे, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 6 के 36 3 39, ठीक है। 13 में से 6 गया, कितना आया, 7, ठीक है। यहां 9, यहां 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहां 0, ठीक है, 7 बचा। अब ये 21 नीचे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा और ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 7, ठीक है, सॉरी ये 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 721 है, ये 72 है, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 का गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा, 721, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 361 361 हो गया ना, कितना आसानी से निकल गया, 1 2 3 बार में निकल गया, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यही वाला मेथड अपनाना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही वाला मेथड आएगा। और ऐसे ही आएंगे अगर स्क्वायर रूट आपको मतलब आ गया क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक एग्जाम में आ गया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इसी प्रकार के आएंगे, ठीक है ना। 3 से 4 बार में आपका निकल जाएगा, मैक्सिमम 3 बार में निकल जाएगा। देखने में हैवी लगेगा लेकिन निकालने में बहुत आसान रहेगा, पूरा पूरा कट भी जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट किसी भी अंक का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें ये पूरा चैप्टर ही हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है √2025 इज इक्वल टू x इंटू √81, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं यहां पे जितने क्वेश्चन करवाता हूं वो किसी न किसी एग्जाम में आए ही रहते हैं, ठीक है ना। वही एग्जाम करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है
ठीक, बहुत इजी इजी है। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन लेता हूं। और दूसरा चीज कि मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में वेरिएशन हो, ठीक है, एक ही सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार ना बताएं, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार ना बताएं, उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है बार बार एक ही क्वेश्चन बताने का, ठीक है। तो इसको अब क्वेश्चन में ये आ जाएगा और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सीधे सीधे एक्स इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाई √81, ठीक है। अब आपको मैंने याद करवाया हुआ है, ठीक है ना, किसका स्क्वायर 81 होता है, अभी तो नहीं याद किए होंगे, जब याद करेंगे तो ये तो सीधे सीधे आप लिख देंगे इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 81, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका मतलब 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, मैंने बताया अभी। तो यहां पे तो आप सीधे 9 लिख दीजिए, ठीक है, 9 सॉरी ये सीधे 9 हो गया। अब दिक्कत 2025 की है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल लेते हैं 2025, ठीक है, पेयर बनाइए, यहां पे 4 लिखिए, ये मैं अभी निकाला भी हूं, 16 आया, यहां 4 25 16 सॉरी ये तो 8 हो जाएगा ना, ऐड होगा तो 8, यहां 5, यहां 5, 425 कट 45, ठीक है ना। ये मैं निकाल दिया हूं, आपको समझाया नहीं हूं, मैं सीधे निकाल दिया हूं, ऐसे निकला, अभी इसका पहले बताया था, ठीक है। 45 आ गया, 9 × 5 = 45, तो x इक्वल टू 5, ठीक है। कितना आसानी से निकल गया, देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन करने में एकदम आसानी, ठीक है। इसीलिए मैं बोला हूं, देखिए आप 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आपको रटना ही रटना है, ठीक है ना। वो आपको पूरे मैथमेटिक्स में, सिर्फ इसी में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में आपको वो मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो वो सीधे सीधे आंख बंद करके आप रट लीजिए, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन में देखिए आपका 50% टेंशन खत्म कर दिया, ठीक है। √81 सीधे 9 लिख दिए, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, याद था तभी तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8/x इज इक्वल टू x/50, ठीक है। देन x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, पहले के क्लास में बता चुका हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होता है, ठीक है, ये 8 × 50 इक्वल टू x × x, ठीक है, ये हो जाएगा x²। तो x² बराबर हो गया 8 × 50, ठीक है, 8 × 50 हो गया। तो यहां स्क्वायर अगर हटता है तो आगे दूसरे वाले में जाकर के अंडर रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना, 3 बार 2 आएगा, 2 × 2 × 2, 50 का फैक्टराइज कीजिए, 50 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से, पहले छोटे अंकों से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे अंकों से स्टार्ट करते हैं जिससे ये कट जाए, ठीक है ना। तो पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये, फिर नेक्स्ट 5
पचे 25, फिर 5, 5 पचे 25, 2 बार 5, 1 बार 2 आया। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको स्क्वायर रूट निकालते समय पेयर बनाते हैं और दोनों एक पेयर में से एक निकाल लेते हैं, वही स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। अब इसमें पेयर बना लीजिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है ना। एक एक पेयर से एक एक निकालते जाइए। इसी यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया और यहां से 5 आ गया। ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, 4 बच्चे 20। एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। ठीक है ना। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग। ठीक है। किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग। ठीक है। यदि 31 25 है तो संख्या बताइए। सर 31 25 है तो संख्या बताइए। ठीक है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को भी बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि 50% सॉल्यूशन क्वेश्चन में होता है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो फिर सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग इतना है तो संख्या बताइए। सबसे पहले मान लीजिए संख्या x है। ठीक है। संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, संख्या के वर्ग का 5/9 भाग। अब इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना। इसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब बोल रहा है इसका 5/9 भाग, 5/9 कितना है, 31 25। ठीक है। 5/9 भाग इसका 3125 है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको ऐसे। ठीक है। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31 25 गुणे 9/5। ठीक है। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 9 इधर चल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए इधर 5 है, इसके लास्ट में 5 है और नीचे 5 है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 625 9। ठीक है ना। 625 गुणे 9। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर। अब तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √625 गुणे 9। ठीक है ना। अब देखिए 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ठीक है ना। 625 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक है ना। तो ये हमारा 25 तिया 125, नहीं 25 तिया 75, एक्स इक्वल टू 75। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। इसमें ये चीज है कि यहां पे जो है आपको 625 है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने जो मेन है 25 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये आगे आपको ही हेल्प करता है। ठीक है।
टाइम बचाएगा आपको। क्या बचाएगा? टाइम बचाएगा, जिससे कि आप बाकी क्वेश्चनों को अच्छे से टाइम दे सके। ठीक है, जो थोड़ा लेंदी है। देखिए सारा सारा खेल तो टाइम का ही है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ऐसी चीज है कि बहुत सारे एग्जाम है कि क्वेश्चन सबको सारे आते हैं, सबको सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम होती है कि वहां पे टाइम नहीं मिलता सारे क्वेश्चन देखने के लिए, सारे क्वेश्चन हल के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमको टाइम बचाना बहुत जरूरी है। कहां से टाइम बचेगा वो आपको देखना है, किस क्वेश्चन से टाइम बचेगा वो आपको देखना है। अगर ज्यादा होगा तो मैं आप लोग अगर टाइम मैनेजमेंट जैसे क्वेश्चन एग्जाम देते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे या अगर बोलेंगे तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से स्पेशली इस एग्जाम के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा और वो बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो अगर आप जरूरत होगा आप लोग बोलिएगा तो उसको भी एक बना देंगे, कैसे किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। ठीक है, और कैसे कैसे समय देना है, कहाँ पे समय को काटना है, बचाना है, कहाँ पे समय देना है, ये सब चीजें एक अलग से वीडियो में बनाएंगे जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √288 डिवाइडेड बाई √128। ठीक है, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? सीधे सीधे इसको भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, 288 फैक्टराइज कीजिए, 2 एकम 2 144। ठीक है, अब देखिए आपको जहां पता चल जाए कि ये इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, आपको जहां पता चल जाए कि ये इसका स्क्वायर है वहां रोक सकते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है, जैसे हमको पता चल गया कि ये जो है 144 ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, तो यहां आपने रोक दिया। ठीक है, या सीधे आगे भी ऐसे करते 12, अब ये 12 12 1। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब यहां दो दो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है लास्ट में तो 12 ही आने हैं। ठीक है, 4 4 आएगा, 3 3 आएगा, एक 4 निकालेंगे, एक में से 3 निकालेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। तो लंबा करने से अच्छा है, टाइम बचाने से अच्छा है कि यहां पे हमने सीधे 12 12 कर दिया। तो 2 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, √2 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, नीचे कितना आया? नीचे को 128 को फैक्टराइज कीजिए, 128। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 चौको 8। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है, तो सीधे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 2 इंटू 8 इंटू 8 इससे आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यहां भी 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यहां 12 का पेयर बन रहा है, यहां 8 का पेयर बन रहा है। तो जो 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 पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। 12 का पेयर बन रहा है तो बाहर निकाल, 12 को बाहर निकालिए। अंदर क्या बचा? √2। यहां 8 का पेयर बन रहा है तो 8 को बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा? √2। ठीक है, ये √2 ये √2 कट जाएगा। ठीक है ना, बचा बाहर क्या? 12/8। ठीक है, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्ट आप करने लगेंगे। ठीक है ना, याद कर लेंगे। जैसे 64, देखिए 8 का हमने इसका याद करवाया था 8 का। ठीक है, यहाँ 64 आ गया, हमको पता चलेगा कि 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ सीधे 8 से कर दिए। ठीक है, क्योंकि हमको एक बाद में स्क्वायर ही लेना है, तो यहाँ पे 8 से कर दिया। 2 बार 8 बार में कट गया। ठीक है, अब यहां से 8 ले लेंगे, 2 बच गए। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक है। ठीक है ना, स्मार्ट बोलते हैं इसको, स्मार्टनेस जो आप में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट है।
ठीक है, 1.21 इंटू 0.9, ठीक है, नीचे है 1.1 इंटू 0.11, ठीक है। अब बहुत लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो डर जाएंगे, हाँ, डर इसलिए जाएंगे, अरे सर तो ऐसे ही पढ़ाए थे, नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल, इसमें तो पॉइंट आ गया, अब क्या करें, कैसे करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सा है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन जो हमने पढ़ा था ना, वो भी हर जगह यूज होता है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन तो आते हैं, अगर उसमें प्रैक्टिस करते हैं ना तो उससे जो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं वो भी उसमें भी हेल्प करता है। अब देखिए इसमें कैसे हेल्प करेगा। अब यहां पे मान लीजिए इंटू, यहां पे 1 कीजिए, यहां पे इंटू 1 कीजिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां पे दशमलव का हटाइए, यहां 2 जीरो कर दीजिए, यहां पे दशमलव को हटाइए, यहां 1 जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। ये दशमलव को हटा करके जीरो बढ़ाते जा रहा है, यहां पे 1 दशमलव को हटाइए, जीरो कीजिए, यहां पे 2 अंक के बाद 1 दशमलव है तो यहां 2 जीरो कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 1000 से 1000 कट गया, ठीक है ना, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। अब देखिए क्या बचा हमारा, 121 ऊपर 9 गुणे 1000, ठीक है, नीचे क्या बचा 11 गुणे 11 गुणे 1000, ठीक है, यही बचा ना। अब देखिए 1000 से 1000 काट दीजिए, ठीक है, 1000 से 1000 कट गया, अंदर क्या बचा 121 गुणे 9, तो 121 का, और नीचे 11 गुणे 11, ये 2 पेयर हो गया, ठीक है। 121 आपको मैंने याद करवाया, 21 का डबल होता है, 21 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, सॉरी 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से 11 ले लेंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहां से 3 ले लेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा 11 गुणे 11, 21 को लिख सकते हैं 11 गुणे 11, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है, और नीचे 11 गुणे 11 तो है, ठीक है। अब यहां से 11 बाहर आ जाएगा, यहां से 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है ना, तो बाहर आया तो 11 हो गया, 3 गुणे 3 का स्क्वायर रूट लिया तो यहां 3 हो गया, नीचे 11 बाहर आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। खोदा पहाड़ निकला चुहिया वाला बात हो गया, ठीक है ना। कितना देखने में कितना टफ लग रहा था, ठीक है ना, देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से हो गया, 1 2 3 लाइन में हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज डिपेंड, देखिए आप किसी क्वेश्चन को कितना इजीली कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मुझे लगता है कि लगभग सभी तरह के क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इसमें है, लेकिन फिलहाल जो हमको जितना जरूरत था उस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। इसको आप घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा ना कि आपके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करें उसमें वेरिएशन ज्यादा हो, ठीक है ना। सेम टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है ना। एक टाइप के क्वेश्चन 2-3 कर लिए, ठीक है, उसके बाद से फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जैसा कि देखा आपने, मैंने जितने क्वेश्चन बताया सब में सब एक दूसरे से अलग थे, थोड़ा थोड़ा अलग थे सारे सेम चैप्टर के, बट थोड़ा थोड़ा उसमें अलग थे, इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वैसे क्वेश्चन को आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा ज्यादा सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर टॉपिक छोटा रहेगा तो एक क्लास में खत्म कर देंगे, टॉपिक बड़ा रहेगा तो उसको 2 क्लास या 3 क्लास ले लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, गुड बाय, गुड नाइट सभी को।